वासुकी नाग का मन नहीं लगा, तो वासुकी नाग का जब मन नहीं लगा तो आज वासुकी नाग शिव जी के गले में केवल घूम रहा है, केवल शिव जी के गले में वासुकी नाग लगातार घूम रहा है, लगातार। और हमारा शास्त्र कहता है कि शंकर भगवान की परिक्रमा नहीं करी जाती, क्योंकि शिव जी ने वो गणेश जी को वर दे दिया था, तो पार्वती जी ने उनसे मांग लिया था कि आपने गणेश जी को बिना सोचे समझे वर दे दिया। प्रथम गिनती का मेरा शरानंद कार्तिक के मोर पर बैठकर परिक्रमा कर कर आया था, गणेश जी ने बुद्धि से परिक्रमा करी है और मेरे कार्तिक ने शरीर से परिक्रमा करी है। आपने गणेश जी को वर दिया है, मैं आपसे वचन लेती हूं आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा नहीं करेगा, आज के बाद आपकी पूरी परिक्रमा कोई नहीं करेगा, शंकर जी की परिक्रमा नहीं होती। शिव जी ने वचन दे दिया। वासुकी नाग गले में घूमे जा रहा। शंकर जी ने पूछ लिया, हुआ क्या तेरे को, क्या बात है, क्या हो गया? बार बार अगर कोई शंकर जी के मंदिर आता है, बार बार शिव महापुराण की कथा में आता है, जैसे हमने कथा में कहा था, मौका लग जाए तो 5 पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। मौका लग जाए तो 5 बार पंडाल में बैठकर शंकर की कथा का स्मरण जरूर करो। मौका लगा। ये गोपाल भैया तो पीछा पड़े हैं, पर मौका लगे तो 5 पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनो, पकड़ो उसको। वासुकी नाग घूम रहा था। शिव जी ने पूछा, तू बार बार मेरे पास आ रहा है, बार बार मेरे गले पर आ रहा है, बार बार कमर तक आता है, गले पर जाता है, सिर पर चढ़ जाता है, हो क्या रहा है तेरे को, क्या हुआ क्या, ये बोल। वासुकी नाग ने कहा, आपकी बहन है, गणेश जी की बहन है, सबकी बहन है, मेरी कोई बहन नहीं है, कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं प्रकट कर देता हूँ तेरी बहन को। शिव भगवान शंकर ने उसी समय वासुकी नाग को जो घूम रहा था, घूमते 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 वासुकी नाग के लिए शंकर भगवान ने उसकी बहन को प्रकट कर दिया, जिसका नाम मनसा देवी हुआ, जिसका नाम मनसा देवी हुआ। वासुकी नाग की बहन को प्रकट कर दिया, मनसा देवी को प्रकट कर दिया, और मनसा देवी को प्रकट करा शिवजी के द्वारा प्रकट हुई है, भगवान शंकर ने उसको प्रकट करा है, वासुकी नाग को बहन बनाकर भेज दिया। अब मनसा के मन में ये आ गया कि मैं वासुकी नाग की बहन, मैं शंकर भगवान के द्वारा प्रकट हुई उनकी पुत्री के बराबर, तो अब संसार में किसी की पूजन नहीं होना चाहिए, मेरी होना चाहिए। भगवान शिव के द्वारा प्रकटे 2 ऐसे थे जो अपनी पूजन खुद करवाना चाहते थे। एक शंकर जी के नेत्र बंद करने से प्रकट हुआ अंधकासुर, और दूसरे नंबर पर थी, जम के बोलो, मनसा। अब मनसा को मालूम पड़ा चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर जी की आराधना करता, शिव के सिवा किसी को नहीं मानता, शंकर के सिवा कहीं नहीं जाता। चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर के सिवा किसी को नहीं मानता। उसने जाकर तुरंत मनसा देवी ने अपना स्त्री का रूप धारण कर कर उस चंद्रधर सौदागर के पास पहुंच गई, और चंद्रधर सौदागर के पास जाकर उन्होंने कन्या का रूप रखकर कहा, चंद्रधर तू शंकर की पूजन करता है, एक काम कर, तू मेरी आराधना। चंद्रधर सौदागर ने मानी नहीं है। बहुत लोग आप जब शंकर जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, शंकर का गुणगान करना प्रारंभ करेंगे, बहुत लोग तुमको भ्रमित करने के लिए आएंगे। बेलपत्र मत खाओ, प्रसाद मत खाओ, शिव जी पे जल मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, शिवलिंग की पूजन मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। जो पक्का होता है ना, वो डोलता नहीं। एक विश्वास, एक भरोसा पक्का कर। लोग डराएंगे, तुमको बहुत डर है, बहुत डर है। क्या होगा जल पीने से, क्या होगा बेलपत्र खाने से। इन पत्थरों को ले जाओ, और किसी जो कहे ना तुमसे कि क्या होता है जल पीने से, क्या होता है बेलपत्र खाने से, उनको ये पत्र दिया, पत्र दिया। आज तक तुम्हारे क्षेत्र में हमारा आना नहीं हुआ, जी जी जी,
हमें ये हरियाणा की पवित्र भूमि पर हमने पाँव की पहली बार, हम नहीं पहचानते आपको। पर केवल यही पत्र नहीं, इन पत्रों में जो आपका प्रेम है, ये देखिए आपका जो विश्वास आप लोगों ने लिखकर जो दिया है, इन विश्वास को देखिए कि आपके जो काम बाबा ने करे, ये हजारों मात्रा में, ये कोई सहज नहीं जिसको लोगों ने लिख कर दिया। इनको तो हम पढ़ ही नहीं पाते, इनको क्या पढ़ेंगे? हमारी कहाँ सामर्थ्य था जो हम इतने पत्र पढ़ सके? चंद्रधर सुदागर वैश्य, चंद्रधर सुदागर वैश्य शंकर की भक्ति में लीन था। मनसा को मालूम पड़ा कि ये मानेगा नहीं। मनसा चंद्रधर सुदागर को मनसा देवी ने जाकर कह दिया, मनसा ने कह दिया कि तुम मेरी पूजन करो, शंकर की पूजन नहीं, आप शिव की पूजन नहीं करो, मेरी पूजन करो। अब मनसा को लगा, मनसा ने कह तो दिया, मनसा समझ नहीं पाई कि तुम क्या बोल रहे हो। थोड़ा सा वैभव बढ़ता है ना, थोड़ी सी सत्ता बढ़ती है ना, व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसको क्या वाणी बोलना है, कैसे बोलना है, किस जगह बोलना है, क्या बोलना चाहिए, उसको भान नहीं होता। श्री शिवाय शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद, शिव महापुराण। मनसा ने कहा कि आप मेरी पूजन करो, चंद्रधर मानने को तैयार नहीं था, वो शंकर की पूजन छोड़ता नहीं था। मनसा को क्रोध आ गया, इसके घर में एक बेटे का जन्म हो गया। मनसा तो नाग की बहन थी, मनसा तो वासुकी की बहन थी, उसने विषधर को भेज दिया, एक सांप को भेजा, और जो चंद्रधर के घर में बेटा जन्मा उसको डस डाला, बेटा मर गया। दूसरे बेटे ने जन्म लिया, मनसा ने उसको, तीसरे ने जन्म लिया उसको। धीरे 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 करते करते 6 बेटे चंद्रधर सुदागर के मर गए। 6 बेटे, 7वें नंबर का एक बेटा था, और वो बेटा जब पैदा हुआ तो चंद्रधर सुदागर ने पूर्व में गलती करी, वो इस बेटे के टाइम पर नहीं करी। अब वो समझना जरा मनसा देवी की कथा को, वो समझिए। जो पूर्व में गलती कर बैठे चंद्रधर सुदागर, उन्होंने अब गलती नहीं करी। और गलती क्या नहीं करी? 6 बेटे जन्मे चंद्रधर सुदागर ने, उन बेटों के जन्म के टाइम पर उनके कानों में शिव नाम दिया ही नहीं था। आप सबसे निवेदन है, आपके घर में छोटे से बच्चा जन्म ले, उसके कान में एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो। कारण उस बच्चे का बाल बाका नहीं हो सकता, उसे बड़ी बीमारी घेर नहीं सकती अगर उसके कान में जन्म के समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करा। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय अगर बोला गया है, उस बच्चे का बाल बाका नहीं हो सकता, उसको होगा ही। चंद्रधर के बच्चे 6 चले गए, 7वां बच्चा था चंद्रधर का। चंद्रधर के 7वें बच्चे को कहीं फिर कोई सर्प आके डस ना ले, चंद्रधर ने उसके कानों में शिव मंत्र दे दिया। शिव मंत्र, ये प्रथा हमारी आज भी लिंगायत शिव संप्रदाय में, लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत आज भी ये प्रथा है। जन्म लिए बच्चे को मां दूध नहीं पिलाती। लिंगायत संप्रदाय में गोपाल जी, जन्म लिए बच्चे को मां दूध नहीं पिलाती। हॉस्पिटल में बच्चा जन्म ले लिया, उसको मां दूध नहीं पिलाएगी जब तक उनका गुरु नहीं आएगा, मंत्र नहीं देगा। शिव मंत्र देता है तब मां दूध पिलाती है, जब तक दूध भी नहीं पिलाती। लिंगायत शिव संप्रदाय का नियम है। लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत भगवान शंकर का शिवलिंग उनके गले में डाला रहता है। जैसे अपन रुद्राक्ष पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, वैसे वो शिवलिंग पहनते हैं। लिंगायत शिव संप्रदाय शिवलिंग धारण उनका नियम है। अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो उनका गुरु आएगा हॉस्पिटल में, गुरु आकर बच्चे को गोदी में लेगा, उसके कान में मंत्र देगा शंकर का, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम भी अपने बच्चे को उसके कान में अगर मंत्र दे देते हैं, बच्चा फिर बड़ी बीमारी से ग्रसित नहीं।
घिरता था। जिसके घर में प्रतिदिन 11 बार, 1 बार, 5 बार, 10 बार, 21 बार, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप होता है, बोला जाता है। आप सुबह से उठकर आप तो नहीं जाप कर सकते तो ऐसा नियम बनाओ कि जो भी घर का व्यक्ति उठकर आएगा वो एक दूसरे से क्या बोलेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब आप बोलोगे 5-10 बार मुंह से निकल जाएगा, हमारे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। शंकर है ना, शिव है ना, प्रवेश नहीं कर सकता। हमने एक बार पहले भी कहा है, कैंसर जैसी बीमारी बता दी डॉक्टर ने, थायराइड बता दिया, बीपी गड़बड़ बता दिया, शुगर गड़बड़ बता दिया, कहीं तुम्हारे किडनी लीवर की बीमारी बता दी। आप जांच कराने जा रहे हो ना, जांच कराने से पहले शंकर जी के पास जाओ, एक लोटा जल लेकर जाओ, उससे विनती करो, शंकर की एक बेलपत्र लेकर पर्स में डालो, जेब में डालो, फिर जाओ। ये जो दर्जी जो जेब बनाता है ना अपने शर्ट में, वो जेब कहाँ लगाता है, राइट में कि लेफ्ट में? जम के बोलो, कहाँ लगाता है? लेफ्ट में। दर्जी कभी भी टी शर्ट में, शर्ट में जेब राइट में नहीं लगाता, वो लेफ्ट में लगाता है। लेफ्ट में क्यों लगाता है? क्योंकि लेफ्ट में जेब इसलिए लगाता है क्योंकि लेफ्ट में दिल होता है। आप जब बेलपत्र शंकर को चढ़ाते हो, उस बेलपत्र को उठाकर जब जेब में रखते हो तो शंकर आपके दिल के करीब होता है और शंकर उसको कृतार्थ कर देता है। राइट में जेब नहीं लगाता, लेफ्ट में लगाता, दिल के करीब रखता है। शिव शंकर करीब। सोच लिया, नियम बना लो, प्रतिदिन अपने घर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना, दरवाजे के द्वार पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं स्मरण करना। ले दरवाजे पर भी लगा दो, कोई अंदर आएगा तो पढ़कर आएगा। क्या लिखा है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मतलब गलत व्यक्ति से तुम्हारा पाला पड़ ही नहीं सकता। अगर गलत होगा तो तुम्हारे सामने शंकर भगवान पहले ही प्रकट कर देगा कि ये गलत है, इससे मत जुड़ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर जो प्रवेश करेगा वो या तो प्रवेश करते समय घबराएगा, गलत जुड़ ही नहीं पाएगा। नेगेटिव व्यक्ति आएगा ही नहीं, नेगेटिव सोच वाला नहीं आएगा, अच्छी सोच का व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति से पाला लगा। चंद्रधर सौदागर का 7वें नंबर का बच्चा उसके कानों में मंत्र कर दिया। मंत्र कहा, जपा, समय आया, बच्चा को मारने के लिए मनसा ने फिर सांप भेजे। बच्चा नहीं मरा, सर पा ही नहीं पाते थे क्योंकि वो मंत्र का असर इतना था। बच्चा बड़ा हो गया, शिव मंदिर जाने लगा, गुणगान करने लगा, भगवत भजन करने लगा, स्मरण में डूबने लगा। गुरु का दरवाजा, शिव भगवान शंकर का शिवालय, माता पिता का आशीर्वाद हमें कई विपदाओं से बचा लेता। हम कई बार लोगों से कहते हैं आपके गरीब नजदीक में गुरुद्वारा है, आपके नजदीक में गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा विराजमान है, आपके नजदीक में कोई संत साधु सन्यासी का कोई आश्रम है, आपके नजदीक में शिवालय है, जाया। गुरुद्वारे में दर्शन करने नहीं जाओ तो सेवा करने जाया, मंदिर में जल चढ़ाने ना जाओ तो आरती के दर्शन करने जाया, तो सेवा का क्रम लेकर हम कई बार कहते हैं। गुरु की आशीषता में आप पली रहिए, सुख का अनुभव होगा। बच्चा बड़ा हो गया, शादी करने का जिज्ञासा प्रकट हो गया। शादी करने की जिज्ञासा प्रकट हुई, बच्चे का नाम लक्ष्मी चंद्र रख दिया क्योंकि सेठ जी के पास बहुत धन था। लक्ष्मी चंद्र का विवाह करना है तो उज्जैनी की साधु नामक वैश्य की एक बेटी से जिसका नाम था बेहुला, उस बेहुला से उसका विवाह था। मनसा ने विचार करा इस लक्ष्मी चंद्र की शादी हुई है, इसके अभी तक ये शंकर का ध्यान लगाता था, इसलिए इसको कोई सांप डस नहीं पाता था, विपदा की घड़ी इसके पास नहीं आती थी। अब जब शादी हो गई, ये पत्नी में दिल लगाएगा और पत्नी में दिल लगाएगा उतनी देर में इसको डस लिया जाएगा। शादी कर कर पति पत्नी घर में आए, बेहुला अपने कक्ष में पहुंची, इतने में पति अपनी पत्नी का स्मरण कर रहे थे, शिवजी पे से ध्यान हट गया। ध्यान हटा, मनसा ने विषधर को भेज दिया, उसने डस लिया, पति मर गया। लक्ष्मी चंद के प्राण छूट गए, हाहाकार मच गया चारों तरफ।
चंद्रधर सुधाकर रोने लगा, पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे, पूरा नगर हाहाकार मचाने लगा। 7वां बेटा हुआ था, उसकी शादी हुई और मर गया। पत्नी रो रही है, बिलख रही है, पत्नी की आंख में आंसू आ गए। बेहुला ने विचार करा, मैं भी उज्जैन के निवासी हूं, मैंने भी महाकाल का भजन करा है, मैंने भी शंकर का भजन करा है, मैं उज्जैनी की निवासी हूं, मैंने शंकर का गुणगान किया है। बेहुला को याद आया, शिव महापुराण के उमाखंड में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, दरवाजे पर जो तोरण द्वार बनते हैं, दरवाजे पर जो बंदरवाल लगती है वो साधारण नहीं लगती। आजकल तो स्टील, तांबा, पीतल की मोतियों की बंदरवाल लगती है। पहले के जमाने में केले के पत्ते, केले के खंभ, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, इसकी बंदरवाल लगती थी। केले के खंभ लगे थे और बेहुला ने उस केले के पत्ते को तोड़ा और तोड़ने के बाद उस केले के पत्ते की नाव बना ली। इधर अंतिम संस्कार की तैयारी हो उससे पहले बेहुला अपने पति लक्ष्मीचंद को लेकर पानी में कूद गई। मरा हुआ शव जिसको जहर चढ़ रहा था, उस जहर चढ़ने के कारण उसका मांस जल रहा था, क्योंकि इतना भयंकर विषधर ने डसा था, पूरा मांस सड़ने लगा, कीड़े पड़ गए। 1 महीने तक बेहुला अपने पति को लेकर पानी में बहती रही, भूखी प्यासी शंकर का गुणगान करती रही। महादेव महादेव महादेव, ओए महादेव महादेव। शिव जी के कानों में शब्द पहुंच गया, शंकर जी के कानों में शब्द पहुंचा तो उन्होंने तुरंत वासुकी नाग को भेजा। वासुकी जरा पता कर दिया कौन चिल्ला रहा, कौन पुकार रहा। 1 दिन नहीं पुकारा, 2 दिन नहीं पुकारा, पूरा 1 महीना पुकारा। आप 2 दिन भगवान को पुकार, 1 महीने तक बेहुला अपने पति को लेकर पानी में बहती रही, भूखी प्यासी शंकर का गुणगान करती रही। महादेव महादेव महादेव, ओए महादेव महादेव। शिव जी के कानों में शब्द पहुंच गया, शंकर जी के कानों में शब्द पहुंचा तो उन्होंने तुरंत वासुकी नाग को भेजा। वासुकी जरा पता कर दिया कौन चिल्ला रहा, कौन पुकार रहा। 1 दिन नहीं पुकारा, 2 दिन नहीं पुकारा, पूरा 1 महीना पुकारा। आप 2 दिन भगवान को पुकारते हो, चुप हो जाते हो। 1 महीना पति का कंकाल हो गया, शव में से बदबू आने लगी, केवल हड्डी बची, मांस गायब हो गया। 1 महीने में बेहुला ने शिव को पुकारा। वासुकी ने आकर देखा कि सुंदर लाल चूनर ओढ़ी है, मांग में सिंदूर भरा है, हाथ में चुड़ला है, पांव पैजनिया पहनी है, नाक में नथनी पहनी है, सिर पर बोर लगाई है, माथे में बिंदी लगाई है, लाली होठों पर। देखा, पता करा, क्या हो गया, पति मर गया। 1 महीना हो गया, सड़ चुका है, कंकाल हो चुका है। वासुकी नाग ने कहा इसको अंतिम संस्कार करो, कुछ नहीं बचा, हड्डियां हो। नहीं, मेरा बाबा इसको जीवित करेगा, ये मेरा विश्वास कहता है। वासुकी गया, जैसे वासुकी नाग गए तो शंकर जी ने पूछा क्यों वासुकी, पता करिया है? हाँ, एक भक्तन आपको पुकार रही है, उसका पति मर चुका 1 महीने पहले। 1 महीना हो गया, फिर तो अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। नहीं, वो नहीं कर रहे। पता कर उसके पति को हुआ क्या था। वासुकी नाग जैसे गया, उसको मालूम पड़ा कि मेरी बहन मनसा ने उसको डस लिया, मेरी बहन मनसा ने किसी को भेज दिया था और उसने उसको डस लिया। नैनों से वासुकी नाग के नेत्र बहन जल बहने लगा। वासुकी अपनी बहन के पास गया, मनसा तूने क्या कर दिया? तू शिवजी की पुत्री होकर शंकर ने तुझे प्रकट करा, तो शिव से मनसा कहती है मैंने तो नागों के कहने पर यह कार्य करा था, मुझे नहीं मालूम था, गलती हो गई। मनसा जो शंकर की सेवा में लीन होता है, शंकर के लिए कार्य करता है, उसको जगत में लोग पूछते हैं मनसा तू एक काम कर दे, मेरा महादेव तुझे भी जगत में पूजा देगा। मनसा ने कहा क्या? उसके कंकाल को वापस भर दे और उसको जीवित कर दे। मनसा के हो ही नहीं सकता, होगा तू कर मनसा से जैसे वासुकी नाग ने कहा, मनसा देवी एक धोबन का रूप रखकर गई और धोबन का रूप रखकर कपड़े धो रही थी। वहां नाव पहुंच गई, नाव पहुंचते से धोबन ने कपड़े को पछीटते से जल गया उसके पति के कंकाल पर। जल पड़ते से पति जिंदा हुआ और बाहर निकल कर आया। हारी नहीं, घबराई नहीं, बेहुला घबराई नहीं, पति जीवित हो गया। चरण पकड़ लिया। आप कौन? मैं मनसा। चरणों में धोख लगाकर कहती है मनसा कृपा करना। इतने में शिव प्रकट होकर कहते हैं मनसा आज से तू देवी के रूप में पूजाएगी, तूने एक सुहागन का सुहाग दिया है, जगत में तू पूजाई।
मैं तुझे वर देता हूं मनसा, तूने सौभाग्यवती को सुहाग दिया है, गोदी में वापिस उसके सुहाग डाल दिया है, जो नारी दर्शन करेगी उसका खंड सौभाग्य होगा। शिव ने वर दे दिया। शंकर अड़भंगा है, देता बड़े प्रेम से। अड़भंगा शिव का जप करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, हारता इतनी जल्दी